इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आयोजित हुआ, तो उसमें पूछे गए जीके कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जिन भी स्टूडेंट को, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के हर भर्ती के हर विभाग से, चाहे वो आपके पुलिस विभाग द्वारा कोई एग्जाम आयोजित हो, हाई कोर्ट द्वारा कोई एग्जाम आयोजित हो, या फिर आपके आरपीएससी द्वारा हो, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा हो, यहाँ तक कि आरएससीआईटी एग्जाम में भी पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। यानी कि जिन भी स्टूडेंट को कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन देखने हो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे गए, वो हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हुए वे सारे क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के वीडियो में आज जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आयोजित हुआ, उसमें पूछे गए जीके कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो जीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक था मिशन हरियालो राजस्थान। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो लूनी नदी आपके दक्षिण पूर्वी थार रेगिस्तान से गुजरती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में जो सड़कों की लंबाई है वो 21 किलोमीटर थी। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन की ही चर्चा करने जा रहा हूं। जीके का क्वेश्चन अगला पूछा गया कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो आपके 1957 में की गई है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 51A के अनुसार माता पिता या अभिभावकों द्वारा उनके बच्चों के संबंध में क्या मौलिक कर्तव्य लगाया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों और बाड़ों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सर्वसम्मति से बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सर्वसम्मति से बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया था। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। तो राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले नसीराबाद में हुआ था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन माना जाता है। तो भविष्य का ईंधन आपके हाइड्रोजन को माना जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल श्रम अधिनियम आपके 1986 में लागू किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कब से कार्यान्वित किया गया था। तो एक वाहन एक फास्टैग पहल है, ये NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आपके 1 अप्रैल 2024 से कार्यान्वित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो यह आपके असम में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर एक ही समय में कई कार्य निष्पादित कर सकता है। तो इसमें आपका मल्टी कोर आंसर हो जाएगा कि मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर है वो एक ही समय में कई कार्य निष्पादित कर सकता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है? तो राजस्थान की जो झरगा पर्वत चोटी है ये उदयपुर जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने 134 पदक जीते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी? तो बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज है वो वीएन मिश्रा ने की थी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शवपोशी में क्या शामिल है? तो शवपोशी में आपके आ जाते हैं हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में 13 ताली नृत्य अवसर है, ये किस लोक नायक के समान में किया जाता है? तो राजस्थान में 13 ताली नृत्य हैं, ये आपके बाबा रामदेव नायक के समान में किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नगरी सभ्यता की खुदाई डी.आर. भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेड़च नदी, चित्तौड़गढ़ जिला, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन है वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन है वो 2015 में शुरू किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोम नदी मुख्य सहायक नदी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य में भर्ती के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका कार्मिक विभाग है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है वो शामिल होती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन थी? पहली महिला विधायक की बात की है तो यशोदा देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यशोदा देवी राजस्थान में पहली महिला विधायक बनी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रेट बियर झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बियर झील आपके कन्नाडा में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर औपचारिक रूप से किन दो नेताओं के बीच में हस्ताक्षर किए गए? तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउ एन लाई, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कथक नृत्य है ये मुख्य रूप से किस घराने से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान का जो कथक नृत्य है ये मुख्य रूप से आपके कौन से घराने से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है ये आपके कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, माही नदी आपके माही सागर बांध बांसवाड़ा हो चुका है। माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? तो FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन रेखा है ये आपके भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ALU की फुल फॉर्म क्या है? ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत कौन रहे थे? तो 2007 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत रहे थे शैलेंद्र कुमार सिंह, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस सम्राट ने 1637 में आना सागर झील की पवेलियन या बारादरी का निर्माण करवाया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट शाहजहां ने 1637 में आना सागर झील की पवेलियन या बारादरी का निर्माण कराया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, संगमरमर और चाक किसके विभिन्न रूप हैं? तो चूना पत्थर, संगमरमर और चाक है ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 के विभिन्न रूप है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई थी? तो आहड़ बनास संस्कृति है ये राजस्थान में आपके उदयपुर क्षेत्र में खोजी गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शुरुआती कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किस तकनीक ने ली थी? तो शुरुआती कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ली थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई थी? तो राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति है ये आपके उदयपुर क्षेत्र में खोजी गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शुरुआती कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किस तकनीक लिए हो गया है? दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी किस महाद्वीप में स्थित है? तो मिसिसिपी जो नदी है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकमिंस्टर फुलरिन के एक अणु में क्या होता है? तो बकमिंस्टर फुलरिन के एक अणु में 20 षटभुज और 12 पंचभुज होते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाया गया? तो अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स है ये आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों की सीमा पर स्थित हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में दांडी गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो दांडी गैर लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से आपके मारवाड़ क्षेत्र में ही पाया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल नदी समझौता हुआ था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2024 पुरुष संस्करण की मेजबानी की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ICC T20 विश्व कप 2024 की जो मेजबानी है वो किसने की थी? USA और वेस्ट इंडीज़ ने, यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुंगा के मैदान में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा पराजित मराठा सेनापति का नाम क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुंगा के मैदान में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा पराजित मराठा सेनापति का नाम महादजी सिंधिया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर 2013 हो जाएगा कि 2013 में कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने वाला राजपूताना का पहला शासक कौन था?
सम्राट अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने वाला राजपूताना का पहला शासक आपका कौन था? राजा भारमल था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी इकाई टेराबाइट से बड़ी है? तो पेटाबाइट है, ये आपके टेराबाइट से बड़ी है। एमबी में 1024 केबी होता है, आप सभी को मालूम है, और केबी है वो एमबी से भी छोटी होती है। सॉरी हाँ सही। और जीबी में आपको मालूम है 1024 एमबी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो कि टेराबाइट से भी बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हो चुका है। ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ये किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नेजा नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? तो नेजा नृत्य होली पर किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कौन सी तारीख को अपनाया गया था? 18 दिसंबर 1979, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में हुआ था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनोल्फ्थेलिन सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिनोल्फ्थेलिन सूचक क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सामंता हार्वे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑर्बिटल हो जाएगा। सामंता हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ला सोलर पार्क है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है, बड़ला सोलर पार्क। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की देशांतरीय सीमा है वो कितनी है? राजस्थान की देशांतरीय सीमा है वो कितनी है? तो राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69.5 पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्व है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,